क्या आप जानते हैं आखिर इतने हजारों साल पहले भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त रावण के पास कैसे थी प्लेन की टेक्नोलॉजी जिसे वह जब चाहे इस्तेमाल करता था? आइए आज की इस वीडियो में समझते हैं। कहा जाता है कि पुष्पक विमान आज के विमान की तरह था। पुष्पक विमान के जरिए रावण हवाई मार्ग से सफर किया करता था। रावण को मौत के घाट उतारने के बाद उसी विमान के जरिए प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण लंका से अयोध्या लौटे थे। रामायण में जिस तरह से पुष्पक विमान का जिक्र मिलता है उससे तो यही लगता है कि ये आज के हवाई जहाज की तरह था, लेकिन तकनीक के मामले में मॉडर्न एरोप्लेन से कहीं आगे था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान की तरह रावण के पास कई लड़ाकू विमान थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कहा जाता है कि अपने ताकत के बल पर रावण ने कुबेर से इस विमान को छीन लिया। उसके बाद रावण अपनी इच्छानुसार इसका उपयोग करने लगा। पुष्पक विमान की वजह से रावण की सैन्य शक्ति में इजाफा हुआ था। आखिर क्या थी पुष्पक विमान की खासियतें? पुष्पक विमान कई खूबियों से लैस एक लड़ाकू विमान था। रामायण के सुंदरकांड के 7वें अध्याय में पुष्पक विमान के बारे में जानकारी मिलती है। पुष्पक विमान की आकृति मोर की तरह थी। ये अग्नि और वायु ऊर्जा से उड़ान भरता था। इसकी तकनीक इतनी उत्कृष्ट थी कि इसका आकार छोटा और बड़ा किया जा सकता था। कहा जाता है कि रावण अपनी पूरी सेना को साथ लेकर इस विमान से उड़ान भर सकता था। पुष्पक विमान अपने चालक की इच्छा के अनुसार गति पकड़ता था। ये मन की गति से उड़ान भर सकता था, यानी सोचने भर से ही वो इच्छित जगह पर पहुंचा देता था। ये सारी दिशाओं में उड़ान भर सकता था। कहा जाता है कि पुष्पक विमान मंत्रों के जरिए सिद्ध था। विमान का चालक जब उन मंत्रों का जाप करता तभी वो उड़ान भर पाता था। ये एक तरह से रिमोट से संचालित विमान की तरह था। पौराणिक कथाओं के मुताबिक पुष्पक विमान सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह तक की यात्रा करने में सक्षम था, यानी ये एक तरह का अंतरिक्ष यान था। पूरा विमान सोने का बना था। प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर लंका पर विजय पाई थी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक युद्ध के बाद भगवान श्री राम ने विमान का पूजन कर यह दिव्य विमान वापस कुबेर को सौंप दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था, जिसके बाद इसी पुष्पक विमान से प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अयोध्या पहुंचे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल वैदिक प्लस को सब्सक्राइब कर लें।